बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के आसार जताए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस के मौके पर सैलानी खूब बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मनाली में जमकर हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबार और किसान बागबानों के भी चेहरे खिल गए हैं। वहीं घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मनाली प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी वाहनों को सोलंग बैरियर के पास ही रोक दिया है और सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही बैरियर से आगे जाने की अनुमति दी है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस के मौके पर सैलानी खूब बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मनाली में जमकर हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबार और किसान बागवानों के भी चेहरे खिल गए हैं। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हम एज होटेलियर्स बहुत ज्यादा खुश है कि जब से बर्फ पड़ी है टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ही बढ़ गया है। आप पीछे भी देख सकते हैं कैसे गाड़ियां अभी तक ऊपर आपके रोहतांग और सिसु साइड से आई जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम स्नोफॉल देखा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा स्नोफॉल है। स्नोफॉल हम पहुंचे स्टार्ट हो गई और कल से बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में आके सब जन्नत जैसा लग रहा है। दैवीय स्वर्गीय क्या बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है इस जगह को। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी हुई। फुकरी में प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर जवानों ने रास्ते में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सर्द मौसम और बर्फबारी के बीच प्रशासन के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रखना चुनौती बन गया है। सीजन की दूसरी बर्फबारी के बाद शिमला में फिलहाल ज्यादातर रास्तों को खोल दिया गया। शिमला में कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है और यही वजह है कि चौपाल, खड़ा पत्थर, देहा, माड़बग जैसे स्थानों पर बर्फबारी के कारण यातायात बंद हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी हुई। कुफरी में प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर जवानों ने रास्ते में फंसे लोगों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बीच सीमाओं की सुरक्षा में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। चीन और नेपाल सीमा पर बसी व्यास घाटी में बर्फबारी के बाद पारा दिन में -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहां का पानी पूरी तरह जम गया है और ऐसे में पानी को गलाकर जवान अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन सीमाओं की चौकसी में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। तो व्यास घाटी में पारा -20 डिग्री हुआ है। चीन सीमा पर मुस्तैदी से जवान डटे हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। इतनी ज्यादा ठंड पड़ने के बावजूद यहां पर जवान सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। केदारधाम, तुंगनाथ धाम, महादेवेश्वर धाम में बर्फबारी हुई है, जहां बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो देखिए आसपास के धाम में बर्फबारी और बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए, जहां पर हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर ही नजर आएगी। वहीं पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटक भी पहाड़ पहुंच रहे हैं। औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में पर्यटक औली पहुंच चुके हैं। तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या से औली जोशीमठ सड़क पर भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर पहाड़ी कैफे से लेकर टीवी टावर तक जाम लगा हुआ है। हालांकि पुलिस जाम खुलवाने के लिए मौके पर तैनात है। वहीं जो पर्यटक औली घूमने आए हैं वो औली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि यहां बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत हो चुके हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में कहीं हेवन। अभी सच में माउंटेन्स कॉलिंग। क्रिसमस डे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। छतरपुर में उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं। बागेश्वर धाम से उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं और ईसाई और मुसलमानों की 8वीं और 9वीं पीढ़ी भी हिंदू थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सभी पहले रामलाल श्यामलाल हैं, सब सनातनी हैं, कोई पराया नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रण कर लिया है, जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पूरा देश रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेवारी है। बाबा की और से जुड़ करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, आप क्रिसमस डे के मौके पर सभी जगह खुशी का माहौल और इसी बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान है कि सभी देश में रहने वाले हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ईसाई हो, सभी हिंदू हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले दिनों जो यात्रा निकाली थी उस दौरान भी उन्होंने लगातार बयान दिए थे कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पड़ताल की जाएगी तो पता चलेगा कि वो कन्वर्टेड ईसाई हो या कन्वर्टेड मुस्लिम है। सीधे तौर पर आज क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पर्व यानी प्रभु ईसा मसीह का जो आज जन्मदिन है और उसको पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसके ठीक पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि जो लोग भी ईसाई हैं वो ना भूले कि उनके पूर्वज यानी 7वीं से 8वीं 9वीं पीढ़ी जो है वो हिंदू ही थी। वो कह रहे जो हिंदुस्तान है उसमें रहने वाले लोग सभी हिंदू हैं। और अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में भी लगातार हिंदुत्व को लेकर अलग जगाते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों जो यात्रा उन्होंने निकाली थी उसका भी यही उद्देश्य था। हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने अलग जगाने का प्रयास जो है वो पूरे बुंदेलखंड में किया था और जिस तरीके से भारी जन समर्थन उनको इस यात्रा में मिला था और यही कारण है कि जब भी वो मंच से बात करते हैं तो हिंदुत्व की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वह मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो। और यही कारण है कि कल जब वो अपने भक्तों को संबोधित कर रहे थे और ईसाई धर्म का जो त्योहार की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं सुधरेंगे, हम लगातार हिंदुत्व की बात करते रहेंगे। जो लोग भी अपने आप को आज अब्दुल या दूसरे नाम से जाने जाते हैं लेकिन वो कभी न कभी श्यामलाल और रामलाल ही थे। तो लगातार हिंदुत्व को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब बयान भी दे रहे हैं और लोगों को जगाने का भी काम करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब पूरा जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता है तब तक नहीं मानेंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपील भी कर रहे हैं। जबलपुर में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान भारी बवाल हो गया। पुलिस ने शौर्य यात्रा को हितकारी स्कूल के पास से ही रोक दिया। आरोप है कि आयोजकों ने यात्रा निकालने से पहले प्रशासन से परमिशन नहीं ली। हितकारिणी स्कूल के अंदर जैसे ही विश्व हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो विवाद की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं ने जबरन